अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आपने पंजाब पुलिस के कांस्टेबल का एग्ज़ाम देना है 2026 के अंदर तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर आपको एग्ज़ाम का सिलेबस भी बताया जाएगा कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं और उसके अंदर जो पेपर 1 और पेपर 2 है ये किस तरीके से आपकी सिलेक्शन को डिसाइड करता है और इसमें कितने मार्क्स होते हैं, किस तरीके से आपकी सिलेक्शन इफ़ेक्ट होती है इन दोनों पेपर से और किस में ज़्यादा मार्क्स लेना ज़रूरी है और कौन सा ऐसा पेपर है जो आपकी सिलेक्शन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। और एक और चीज़ आपको इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगी कि पंजाब पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसीज हैं वो कब तक अनाउंस होंगी 2026 की। तो बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो अभी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने को मिलती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम है इसके अंदर 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो है वो आपका होता है 100 मार्क्स का। ये आपके पास पेपर 1 है, ये मेरिट बेस्ड होता है, यानी ये जो पेपर है ये बेसिकली आपका मेरिट डिसाइड करता है, आपकी सिलेक्शन होनी है या नहीं होनी ये इन मार्क्स पे डिपेंड करता है। इसमें आपके पास 100 एमसीक्यूज होते हैं और उनको हल करने के लिए आपको 120 मिनट्स दिए जाते हैं। आप खुद ही हिसाब लगा लें कि टाइम आपके पास काफ़ी होता है, बस आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और इसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ें, क्या क्या पोर्शन शामिल होता है। तो सबसे पहले आपके पास 35 जो मार्क्स हैं वो जर्नल अवेयरनेस के होते हैं। अब ये जर्नल अवेयरनेस ऐसी नहीं है कि डेली रूटीन के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जर्नल अवेयरनेस में जो 35 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं वो इन सारे टॉपिक से लिए जाते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड लीगल इंस्टीट्यूशन, यानी पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद जो जितने भी पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं, टोटल 3 बने हैं, तो उन कॉन्स्टिट्यूशन में से एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और जो लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान के उसमें से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। और जनरल अवेयर में से आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री से रिलेटेड, जियोग्राफी से रिलेटेड और पाकिस्तान की इकोनॉमी। स्पेशली जो इकोनॉमी है वो पंजाब के ऊपर फोकस किया जाएगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक पंजाब के लिए कांस्टेबल की जॉब्स हैं और इसमें जो फोकस है वो पंजाब के जीके के ऊपर किया जाता है इस कैटेगरी के अंदर। और इसके अलावा जो जर्नल अवेयरनेस का 35 मार्क्स का पोर्शन होता है उसके अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी ज़्यादा डिफिकल्ट या फिर हाई लेवल के नहीं पूछे जाते, बेसिक क्वेश्चन साइंस और टेक्नोलॉजी से पूछे जाते हैं। और दूसरी चीज़ के इसमें से करंट अफेयर के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ये आपके पहले 35 मार्क्स हैं जो जर्नल अवेयरनेस में से आएंगे, यानी जर्नल अवेयरनेस का जो पेपर है 35 मार्क्स के जो एमसीक्यूज हैं वो इन वाले टॉपिक्स में से आएंगे। ये आपको क्लियर हो गया कि 35 मार्क्स आपने इन वाले टॉपिक से क्लियर करने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला पोर्शन है वो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होता है, जिसको आप कहते हैं कि ये मैथ का पोर्शन है और इसमें तकरीबन 20 मार्क्स होते हैं। और उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, यानी आपने चीज़ों को सिंपल करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ 5:20, आपने इसको सिंपल करना है। तो आपको पता है कि 5 4 20 होता है, तो आप 5 की जगह पे 1 लिख देंगे, 20 की जगह पे 4 लिख देंगे, तो 1:4 ये आपका सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा। इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन के, एवरेज के, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, इस तरीके के इन वाले टॉपिक से एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। और रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस वाले एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, टाइम एंड वर्क एंड सिंपल इंटरेस्ट ये वाले एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। और मैं आप लोगों को एक छोटा सा मशवरा देना चाहती हूँ कि आप जो है वो अर्थमेटिक पे ज़्यादा गौर करिएगा। ये जो है इसमें से अगर आप इसको कवर कर लेते हैं कंसेप्चुअली तो आपका जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और ये जो मैथ का पोर्शन होता है ये आपका मेरिट भी डिसाइड करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको सॉल्व करने की बजाय इसका तुक्का लगा लेते हैं। तो जब आपको इसके फार्मूलाज आते होंगे तो आपके लिए एक तो इनको सॉल्व करना आसान होगा, और दूसरी चीज़ आप पेपर पास कर चुके हैं या आपका जो नाम है वो मेरिट में आ जाएगा, इस लिहाज से आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाता है। तो ये हमने देख लिया कि एप्टीट्यूड या फिर मैथ के पोर्शन में से 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। और इसके बाद जो अगला पोर्शन है वो आपका है मेंटल एबिलिटी और लॉजिक रीजनिंग के ऊपर। इसमें से 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे। अब ये किस तरीके के एमसीक्यूज होंगे वो भी देखते हैं कि आपसे नंबर या फिर लेटर सीरीज़ के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे उनके सीक्वेंस से हिसाब से। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, वो कहते हैं A C
ई, इसके बाद क्या आएगा? आपने देखा कि उन्होंने जो सीक्वेंस दिया है, ए के बाद उन्होंने बी छोड़ दिया, सी लिखा, सी के बाद उन्होंने डी छोड़ दिया, ई लिखा। अब आप भी क्या करेंगे, ई के बाद एफ छोड़ देंगे और जी आगे वाला आंसर बता देंगे। यानी जो आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनका सीक्वेंस, आप सीक्वेंस के लिहाज से आपसे लेटर सीरीज़ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, इसके बाद क्या आएगा? तो आपको पता है 2, 4, 6, इसके बाद 8 के बाद 10 आता है। तो इस तरीके से नंबर सीरीज़ के भी क्वेश्चन होते हैं। तो एक तो इस तरीके के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, दूसरे स्टेटमेंट और कंक्लूजन से रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे। यानी आपको एक स्टेटमेंट दे दिया कि अगर चिड़िया एक परिंदा है तो तमाम परिंदों के पर होते हैं। ये उन्होंने आपको स्टेटमेंट दे दी कि एक जो स्पैरो है ये आपके पास बर्ड है, तो अगर स्पैरो के पास क्या है? पर हैं, तो तमाम जो बर्ड हैं उनके पास भी पर होंगे। तो इस तरीके की स्टेटमेंट होंगी और कुछ कंक्लूजन्स होंगे, उसके लिहाज से एमसीक्यूज होंगे। फिर लास्ट पे पैटर्न कंप्लीशन, डायरेक्शन और डिस्टेंस से रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे। डायरेक्शन में उन्होंने वो आपको क्वेश्चन देंगे, अगर एक पर्सन है वो 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला है, 6 किलोमीटर साउथ की तरफ चला है, अब जहाँ तक वो आ गया है वहाँ से लेके उसके स्टार्टिंग पॉइंट से हमें डिस्टेंस बताएं। एक तो आपने डिस्टेंस बताना है, दूसरा आपने इसकी डायरेक्शन बतानी है कि लास्ट वाली डायरेक्शन क्या बनेगी। तो इस तरीके से पेपर पैटर्न कंप्लीशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस से रिलेटेड आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। ये हमारे पास हो गया मेंटल एबिलिटी का पोर्शन। इसमें से 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आपके पास आएंगे। और सबसे लास्ट वाला नहीं बल्कि नेक्स्ट वाला पोर्शन है हमारे पास लैंग्वेज स्किल्स का। जो लैंग्वेज स्किल्स है इसमें से भी 20 मार्क्स के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। और उसमें कौन सी लैंग्वेज होगी? ये है जी आपके पास लैंग्वेज। इसमें इंग्लिश होगी 10 मार्क्स की। और उस इंग्लिश में क्या होगा कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होगी, ट्रांसलेशन होगी, उसमें पंजाबी दी होगी, आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। आपको डिफरेंट सेंटेंसेस दिए होंगे, उसमें आपने एरर स्पॉट करना होगा, यानी इसमें इस सेंटेंस में कौन सा एरर है, और आपने स्पेलिंग बताने होंगे। यानी आपको एक वर्ड है, स्पेलिंग की आप एक वर्ड ले लें तो वो नीचे 4 ऑप्शन दे देते हैं और कहते हैं कि इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें स्पेलिंग के सही वाले स्पेलिंग लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से आपसे लैंग्वेज स्किल के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। और उसके बाद इंग्लिश हो गया और पंजाबी लैंग्वेज के भी आपसे वो पूछेंगे। पंजाबी लैंग्वेज भी 10 मार्क्स की होगी आपके पास। और उसमें भी पंजाबी की ग्रामर होगी, इडियम्स होंगे, ट्रांसलेशन होगी और इंग्लिश दी होगी और आपने उसको पंजाबी में ट्रांसलेट करना होगा। ये आपका लैंग्वेज स्किल से 20 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे। और लास्ट पे यानी जो पेपर 1 है आपका, उसमें जो लास्ट वाला पोर्शन है वो डिजिटल लिटरेसी का है। डिजिटल लिटरेसी में बहुत इजी एमसीक्यूज होंगे, बेसिक से एमसीक्यूज होंगे। उसमें ये चीज़ें होंगी कि आपने कंप्यूटर के फंडामेंटल्स बताने होंगे, यानी बेसिक जो कंप्यूटर की चीज़ें हैं। यानी फॉर एग्जांपल आपके पास एक माउस है, वो कहते हैं ये हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। तो आपको पता है कंप्यूटर का जो माउस है वो आपके पास एक हार्डवेयर है। इसी तरह जो विंडोज़ है कंप्यूटर की वो उसका सॉफ्टवेयर है। इस तरह MS ऑफिस यानी MS ऑफिस के अंदर वर्ड पावर पॉइंट से रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे और इंटरनेट ईमेल से रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे। ये लास्ट वाला आपका पोर्शन होगा पेपर 1 का। ये हमने देख लिया पेपर 1, जिसके अंदर आपके पास क्या होंगे, 100 मार्क्स होंगे और 120 मिनट्स होंगे। यानी 100 एमसीक्यूज होंगे और 120 मिनट दिए जाएंगे और उसमें ये चीज़ें इंक्लूड होंगी। सबसे पहले जो है वो जनरल अवेयरनेस के, इसके अंदर 35 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे। और उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आपके पास 20 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे। और उसके बाद आपके पास मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिक रीजनिंग के 20 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे। और उसके बाद लैंग्वेज के अंदर आपके 20 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे। इस तरीके से आपने ये पेपर 1 अपना हल करना है। इसके बाद डिजिटल लिटरेसी में से भी 5 नंबर के एमसीक्यूज होंगे। ये आपका पेपर 1 हो गया कंप्लीट। इसके बाद आपका आता है पेपर 2। पेपर 2 को आपने बहुत ही गौर से सुनना है और ध्यान से सुनना है और इसकी एक एक चीज़ आपने ध्यान से सुननी है। जो आपका पेपर 2 है ये मैंडेटरी क्वालिफाइंग है। इसका मतलब है कि आपने इसको क्वालिफाई ज़रूर करना है। अगर आपके पास जो पेपर 1 है
उसमें फॉर एग्जांपल आपने पूरे के पूरे मार्क्स ले लिए हैं, लेकिन जो पेपर 2 है उसमें आपने पासिंग मार्क्स भी नहीं लिए, तो आपका ओवरऑल रिजल्ट जो है वो फेल आएगा। इसलिए जो पेपर 2 है इसको पास करना, इसको क्वालिफाई करना मैंडेटरी है, यानी ज़रूरी है। और इसमें आपके पास 50 मार्क्स होंगे और 60 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। अब ये पेपर 2 है क्या? जो पेपर 2 है इसका सब्जेक्ट है पंजाबी लैंग्वेज। अब इसका रूल क्या है कि कैंडिडेट मस्ट स्कोर एटलीस्ट 50% मार्क्स, यानी अगर 50 टोटल मार्क्स हैं तो आपने 50% उसमें से मार्क्स लेने हैं, यानी 25 मार्क्स आप लेंगे तो आप क्वालिफाई करेंगे, अदरवाइज आप ये पेपर पास नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने ये पेपर 2 पास नहीं किया तो पेपर 1 आपका जितना भी अच्छा हुआ है, आपका ओवरऑल जो रिजल्ट है वो 0 रहेगा। तो इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसका सिलेबस। तो अब इसके सिलेबस की बात करते हैं। इसके सिलेबस के अंदर जो है वो आपके पास पंजाबी का ही सारा सिलेबस होगा। डिटेल्ड पंजाबी ग्रामर होगी, कॉम्प्रीहेंशन होगी और वोकैबुलरी होगी पंजाबी की, ये आपने करना है। और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट, ये जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर आपने पेपर 1 के अंदर अच्छे मार्क्स लिए हैं, पेपर 2 पास नहीं किया तो आप ओवरऑल फेल होंगे, आपने इसके अंदर मार्क्स लेने होंगे अच्छे। तो इसका सिलेबस आप दोबारा नोट कर लें कि इसमें पंजाबी का ही सारा सिलेबस होगा, पंजाबी की ही ग्रामर होगी, पंजाबी की ही कॉम्प्रीहेंशन होगी और पंजाबी की ही वोकैबुलरी होगी। आई होप सो कि ये जो सिलेबस है आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प हुई होगी, आप इसकी तैयारी अच्छे से कर सकेंगे। और लास्ट वाली चीज़ जो मैंने आपको बतानी थी वो ये है कि इसकी वैकेंसीज़ कब तक अनाउंस होगी, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ अभी आ रही हैं कि जनवरी के अंदर इसकी वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी हैं, अप्लाई करें, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें। तो आपने किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना, आपने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। जब आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको पता चलता है कि इसकी तो वैकेंसीज अभी अनाउंस नहीं हुई, और जो एक्सपेक्टेड डेट है वो है कि फेब या फिर फेब के लास्ट पे या फिर मार्च के स्टार्ट पे इसकी वैकेंसीज अनाउंस होंगी। तब आपने इसके अंदर अप्लाई करना है। लेकिन आप अप्लाई तो कर लेंगे, एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी, लेकिन ये जो इसका सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है और इसकी तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसकी वैकेंसीज का भी आपको पता चल गया, इसके एग्जाम का सिलेबस भी आपको पता चल गया, अब आप इसकी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी प्रिपरेशन वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।